है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। हेलो इंस्टाग्राम। ओए ओए मुन्ना, मैंने ना जूते खरीदे थे और उसके साथ ये स्पिनर फ्री मिला और इसकी लाइट भी चलती है। यार तू सिर्फ यही दिखाने के लिए क्या आया था? नहीं तो मैंने ये भी बताना था कि वो जो स्ट्रीट फाइटर है ना उसकी मैंने एंड कर दी है पूरी। और कुछ नहीं, लेकिन एक और चीज है बच्चू, मैंने लाइट वाले जूते लिए हैं। उफ, अच्छा यार। मैंने ना जुमांजी 2 भी देख ली है, बड़ी टाइट थी यार। यार मुजम्मिल बड़ा हो जा, कब तक तू बच्चों वाली बातें करते रहेगा? यार तू लाइट वाला फिजिक्स स्पिनर ले रहा है, लाइट वाले जूते ले रहा है, ये बताऊं कब करते थे हम लोग? जब हम लोग क्लास 2 में होते थे। बेटा तू अपना मुंह बंद ही रख, तूने भी लाइटिंग वाले जूते लिए थे। लेकिन ग्रेड 3 में। तुम किस क्लास में हो अभी? 8th स्टैंडर्ड में। यार अभी ना बच्चों वाली चीजें छोड़ के ना बड़ों वाले काम करो। कैसे बड़ों वाला काम? यार तुम ना ऐसा काम करो कि तुम बड़े हो गए हो, क्लास में तुम्हारी इतनी इज्जत करेंगे कि बस। तो इज्जत कैसे आती है? बेइज्जती होने के बाद। यार सही बताओ, इज्जत कैसे मिलती है? यार कम से कम ना ये लंडे की शर्ट से बिल्कुल भी नहीं इज्जत मिलती। यार सही से बताना, इज्जत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यार तेरी सोच है। हेलो फेसबुक। हेलो बाबा। ओए, बेटे ऐसी उम्र में पापा को सरप्राइज नहीं देते, अभी बेड़े गर्क हो जाएंगे। बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है तुम्हारी कंपेटिटर हार गई और तुम जीत गई। वो इसलिए क्योंकि मैं और पाकिस्तान इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में सिलेक्ट हुई हूँ। ना कर, वाकई सच? रियली? सच्ची और रियली का एक ही मतलब है। ओहो, मेरा मतलब है कि तुम जीत गई, मुबारक हो। देताली। तेरे पीछे 2 बंगाली। व्हाट? कुछ नहीं बेटे, बचपन में हम इस तरह के मजाक किया करते थे। वैसे ऐसे वर्ड्स आज भी हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होंगे। बोलो खंबा। तेरा दूल्हा लंबा। पेंसिल। आहा, तेरी शादी कैंसिल। वाह बाबा, वो तो सब कुछ याद है। बेटे ये याददाश्त का जो डब्बा होता है ना, ये एक दफा खुल जाए ना, हाँ, तो इसको बंद करना मुश्किल होता है। बाय द वे, आपने टॉपिक क्या सोचा अपनी स्पीच के लिए? अरे टॉपिक से याद आया, आपको पता है मुझे डिबेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान की ऑल फेमस डिबेटर सारा खान आ रही हैं। स्कूल वालों ने उन्हें बुलाया है मेरे लिए। कहाँ आ रही हैं? हमारे घर। बेटे स्कूल वालों ने इनवाइट किया है, उनको को वही अकोमोडेशन दे। बाबा वो कराची मेरे लिए आ रही हैं और मैं उनको अपने साथ रखूंगी। एक्सक्यूज मी, फीसें मैं भरूं और स्कूल के गेस्ट को भी मैं ठहराऊं? और हाँ, वो बहुत जल्द घर आ रही हैं, तो बेहतर है कि आप जल्दी से जाकर खाना पकाएं। अरे क्या हुआ मेरे भोंदूनाथ, इतना उदास क्यों है तू? पापा एक बात बताए, लाइफ में इज्जत ज्यादा जरूरी है या पैसा? दोनों बेटे। इज्जत तो आनी जाने वाली चीज है, मुझे लगता है बंदे के पास पैसा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट तो दोनों है। तू ये बता, तेरे पास क्या नहीं? यानी आपके लिए इज्जत इम्पोर्टेंट है? अरे क्या बकवास कर रहे हैं, मेरे पास इज्जत नहीं है। तो वैसे आपके पास पैसा भी नहीं। बेटे ये बता दो कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? पापा आप समझ नहीं रहे, देखिए आप इतने सारे ड्रामे लिख चुके हैं, कभी आप ये नहीं सोचते कि मुझे एक अवार्ड मिले, मेरा नाम मशहूर हो जाए और मैं सोसाइटी में ऐसा नाम बनाऊं, वाह मजा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं अवार्ड्स में बिलीव नहीं करता। वैसे भी सारे अवार्ड्स फिक्स्ड होते हैं और मुझे अवार्ड नहीं चाहिए अपनी इज्जत बनाने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे काफी इज्जत दी है। तो लोग नहीं करते वो एक अलग बात है। यानी लाइफ में इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह थैंक यू बाबा। आए मैं मिलवाती हूँ। बाबा ये हैं सारा और मैडम ये है शमी।
नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है, मेरी चच्ची का नाम भी शमीम है। हो गई इज्जत। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं हुई। आपके रास्ते में एक गटर ओवरफ्लो हो रहा था, पिछली वाली गली से घूम कर आना पड़ा है। बाय द वे, आप कितने दिनों बाद वापस जाने वाली हैं? ऑलमोस्ट 3 days। अगर जैनब सब कुछ ही एक ही दिन में सीख ले तब तो आप जल्दी वापस जा सकती हैं ना? मे बी। नहीं नहीं, पूरे 3 दिन तक रुकेंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना कर जाऊँ। थैंक यू। आप काफी दूर से आई हैं, सो कॉफी? या श्योर, कॉफी। बाबा कॉफी? हाँ हाँ जरूर पीऊंगा। जाकर बनाए। ओह, आए बैठे। यार मुजम्मिल, यार बड़ा हो जा। कब तक तू बच्चों वाली बातें करते रहेगा? यार तू लाइट वाला फिजिक्स में ले रहा है, लाइट वाले जूते ले रहा है। ये बताओ कब करते थे हम लोग, जब हम लोग क्लास 2 में होते थे। अच्छा, मॉडर्न कल्चर? मॉडर्न कल्चर कब होता है? तुम बनाओगी ना मॉडर्न अपनी स्पीच से। पर ये है क्या? जहाँ पर मर्द घर में रहकर बच्चों को संभालेंगे और औरतें ऑफिस जाएंगी, जॉब करेंगी। जहाँ पर मर्द घर का खाना बनाएंगे और औरतें शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाएंगी। है? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होगा ना, जरूर होगा। जहाँ पर हर औरत आजाद होगी। आजाद तो अभी भी हैं। कहाँ आजाद है? आज भी अगर 4 लड़कियां मार्केट में अकेली चली जाएं तो घर के मर्दों को छोड़ो, घर की खवातीन ही कह देती हैं कि वो देखो 4 छिचोरियां। अगर एक लड़का 4 लड़कियों के साथ बैठा हो ना तो उसे पता है क्या कहते हैं? क्यूट गाय। वहीं पर अगर एक लड़की 4 लड़कों के साथ बैठी हो तो उसे कहा जाता है छिछोरी। पर मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यही तो मसला है, कोई मुंह पर बात नहीं करता, हर कोई पीठ पीछे बोलता है। पॉइंट? तुम्हें पता है कि सारी रात जाकर हम औरतें बच्चों को पालती हैं। मियाँ सुबह ऑफिस चले जाते हैं, सारी लाइफ हम लोग काम करती हैं। कहलाती क्या है? हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन नहीं। का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने कभी किसी बच्चे को ये बात करते सुना है कि पापा आप नहीं बोले आपको कुछ नहीं पता? ये बात घर की औरतों से क्यों कही जाती है? मैं तो अपने पापा से बात करती हूँ। वो इसलिए कि तुम्हारे पापा कम और मम्मी ज्यादा लगते हैं। ज़ैनब मेरी बात सुनो, हमें इस सोसाइटी को चेंज करना हो। वो तो हमारा कल्चर है। कोई कल्चर वल्चर नहीं है, जंजीर है जो कल्चर के नाम पर बचपन से हमारे पाँव में बांधी जाती है। हमें इस जंजीर को तोड़ना है, समझ आ रही है तुम्हें मेरी? पर हम अब इसको तोड़ेंगे कैसे? स्टार्ट तुम करोगी अपनी स्पीच से। तुम्हारी स्पीच के जरिए ये पैगाम हर औरत तक जाएगा और फिर एक नए मुआशरे का जन्म होगा। तुम्हें पता है इसमें क्या होगा? हर औरत बाइक चलाएगी और हर लड़का रिक्शा और चिंकी पर सफर करेगा। और तुम्हें पता है लड़कियों के लिए लड़के नहीं आएंगे, लड़कियां जाएंगी रिश्ते लेकर लड़कों के घर और लड़के ट्रे लेकर लड़कियों के लिए आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होगा, जरूर होगा, ट्रस्ट मी। अगर ऐसा है तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की औरत कमजोर नहीं है, हम जीत कर दिखाएंगे। क्या हाल है भाई, कैसी जा रही तैयारी? आज का जो टॉपिक है ना वो इतना अच्छा है कि आपने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं हो। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो तुम्हारे पापा ने ना सुनाओ। मैं नहीं बताऊंगी आपको। बेटे तुम्हें डर है कि तुम्हारा टॉपिक कहीं चोरी करके मैं उसकी स्क्रिप्ट बना के प्रोड्यूसर्स को ना भेज दूं? वैसे आपका कोई भरोसा भी नहीं है। अच्छा एक बात तो बताएं, ये आजकल के मर्द औरतों की आजादी से इतना जलते क्यों हैं? अबे क्या हो गया, मर्द तो वैसे ही बदनाम है। हकीकत तो ये है कि औरत अपनी आजादी से खुद जलती है। ज़ैनब, जी बाबा।
मेरे कमरे से, मेरी जुराबों में से, मेरी शर्ट के अंदर से जहां मैंने पैसे छुपा के रखे होते और वहां जहां मैंने नहीं भी रखे होते वहां से सारे मेरे पैसे चोरी हो गए। कौन कर रही है चोरी? तुमने किए मेरे पैसे चोरी? हो गया बाबा, वैसे पैसे तो मेरी भी सीक्रेट जगहों से चोरी हुए हैं, मुझे तो लगा आप कर रहे हैं। इसका मतलब है वो मुजम्मिल इसके पीछे है। कहाँ है मुजम्मिल? मुजम्मिल! पता नहीं ये क्या है। तुम उसकी मदद कर रही हो हैं? तुम उसकी मदद कर रही हो ना? अगर तुमने मुझे सच सच्चा बताया ना वो कहाँ है, तो मैं तुम्हारे अगले महीने के मेकअप का बजट नहीं दूंगा। आई समझ? बाबा क्या हो गया आपको? कहाँ है मुजम्मिल? मुझे नहीं पता। मैं आपको बताऊं आजकल वो किस चक्कर में पड़ गया है? किस चक्कर में? उसको किसी पागल ने कह दिया है कि पैसों से ज्यादा इज्जत कमाना जरूरी है। पता नहीं कौन बेवकूफ है ये। और आपको पता है इस चक्कर में उसने 5,000 की शर्ट खरीदी है। 5,000 की शर्ट? बेटे 5,000 में तो हमारा पूरा राशन आ जाता है। 5,000 की शर्ट क्यों उसने ले ली? खाली यही नहीं, उसने 15,000 के ब्रांडेड शूज भी खरीदे हैं। अबे उनमें मकनातीस है, दीवारों पे चलेगा, क्या करेगा? 15,000 के जूते कौन खरीदता है? और तो और ये तो कुछ भी नहीं है, जो उसने 30,000 का सेलफोन खरीदा है, वो भी नया डिब्बा पैक। 15 मिला बेटे, 15 मिला। अभी तभी ठीक नहीं हो रही। कौन बेवकूफ है? मुझे तो एक बार मिल जाए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये मर्द ना कल्चर के नाम पे हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, कमाते खुद नहीं और कहते हैं कि पैसा औरत के नसीब का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सा सबक पढ़ा रही हैं? आपको शर्म नहीं आती बगैर इजाजत किसी की बातें सुनते हुए? वो तो मुझे कभी नहीं आई, लेकिन आपको शर्म नहीं आई मेरी बेटी को ऐसी पट्टी पढ़ाते हुए? देखा ज़ैनब, अभी हमने स्टार्ट ही लिया था और हमें ये रोकने के लिए आ गए। जाहिर है मेरी बेटी को अगर ऐसी बातें सिखाएंगी तो मैं रोकूंगा। क्या गलत सिखाया है? क्या ये बात सच नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ औरत के नसीब से घर में आता है? हाँ कहते हैं। देखा ज़ैनब, इनका मतलब ये है कि अगर इनकी इनकम रुक जाती है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि इस घर में अकेली औरत तुम हो। अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा चलो अब ये भी कह दे कि ये भी झूठ है कि आपको ज़ैनब को जॉब करना पसंद नहीं है। हाँ वो तो माहौल की वजह से। लो सुन लो, देख लो अपने आंखों से अपने पापा के विचार। बाबा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी क्या बातें करी हो, और आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कहीं नहीं जाएंगी ये। एक तो ये मुझे हकीकत बता रही हैं, ऊपर से आप इन्हीं को निकाल रहे हैं। इस चुड़ैल की वजह से मुझसे लड़ रही हो। और आप मर्द जो औरतों के बारे में सोचते हैं वो। बाबा देखें, अब हम जा रहे हैं, हमें अपना काम करने दें और अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। चलें। आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये बात तो मुझसे मामा आकर कहा करती थी अक्सर जब मैं खाना नहीं खाती थी, लेकिन आप क्यों जा रही हैं? देखो ना मेरी वजह से कितनी लड़ाई हो गई तुम लोगों की। आप बाबा की बातों का बुरा मत माने, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी कभार हाइपर हो जाते हैं। नहीं ज़ैनब, चली जाती हूँ मैं। सही कहती हो तुम, दुनिया को बदलने के लिए अपने आप को ही बदलना पड़ता है। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी कहती हूँ, बल्कि मैं उनसे बात करूंगी, वो खुद आपको सॉरी कहेंगे। तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पापा मुझे सॉरी कहेंगे? जी, वो खुद कहेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर मर्द मेरी जूती के नीचे रहे। जी क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मर्दों से बहुत नफरत है और यही नफरत मैं दुनिया की हर औरत के दिल में देखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है शमीम तुमसे मोहब्बत करता है? कोई मोहब्बत नहीं है उसे तुमसे, वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता है, ताकि वो लोगों को फख्र से बता सके कि मेरी बेटी फर्स्ट आती है, मेरी बेटी टॉप स्मार्ट है। कोई प्यार व्यार नहीं हो उसे तुमसे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कोई प्यार व्यार नहीं करते। अगर प्यार करते होते ना तो अंदर बैठ के कमरे में केले नहीं खा रहे होते, आकर तुम्हें मनाते। सही है? मेरे बाबा बनाना तब खाते हैं जब वो अपसेट होते हैं। ये क्या बात हुई कि अपसेट हुए तो बनाना खाना शुरू कर दिया? जी यही है। और हाँ, मेरे बाबा ने हमें मामा बाबा दोनों का प्यार दिया, आप मत फजूल कहें। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे फुफो का बेटा है जो मैं उसके बारे में बुरा भला कुछ नहीं कहूंगी? कुछ बुरा कहकर तो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगी। ज़ैनब तुम्हें क्या हो गया? मैं तो तुमसे अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लें। हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज ही हमारे लिए सब कुछ होता है। मुझे लगा था तुम तो मुझे समझोगी, मेरी नजरिया समझोगी, पर तुम तो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इरादों में और ना ही आप में, सो बेटर लीव। बहुत पछताओगी तुम। लिसन, हाँ भाई, तो बड़ा चेंज लग रहा है। हाँ भाई, पैसा खर्च है।
अभी भी तो पता कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए हैं। लड़ने की पूरी आ रही तेरी शर्ट से, कहाँ से लिए? डिफेंस से। झूठे बोल रहा है कि डिफेंस से लेकर आया है। तू ये डिफेंस से तो नहीं लाया होगा, तू ये सदर से लाया होगा। अरे यार झूठ क्यों बोलूंगा मैं? इज्जत कमाने के लिए ना। ओ भाई देख तेरा भाई का न्यू स्मार्टफोन। अरे चाइना क्या है ये तो मेरी माँ से यूज करती है। ये तुम्हारे मेट के पास भी है? ये असली फोन है ना? ओ भाई सचमुच का फोन है, तुम बस मुझसे जल रहे हो। जिसके घर में नहीं इज्जत होती उसके बाहर क्या इज्जत होगी? पकड़ के अपना घटिया फोन। तो बातें समझ नहीं है, हमेशा दोस्तों की बातों में ना और गरीब से दोस्ती रखो। आप नाराज हैं? मैंने क्यों नाराज होना बेटा? नहीं, कभी कभी नाराज हो जाना चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए अच्छा होता है। ये उसने सिखा के भेजा? नहीं, उसने जो सिखाया था वो तो आपने सुन लिया, पर अब आप अपनी भी तो सुनाएं। मैं क्या सुनाऊंगा, मेरी तो अपनी बच्ची मेरी नहीं सुनती। मैंने सारा को भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में बुरा भला कह रही थी, और मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन आपके बारे में कोई बुरा कुछ नहीं कह सकता। भगाने से पहले ये तो चेक कर लीजिए कोई घर का सामान तो नहीं लेके भागी, मेरे मोबाइल वगैरह। ओफो पापा, वैसे वो एक बात बिल्कुल सही कह के गई। वो क्या? कि आपके अंदर एक औरत है। जाहिर बात है भाई, जिसका नाम ही शमीम हो, मर्द का भी होता है औरत का भी होता है। उसके अंदर एक औरत भी होगी और एक मर्द भी होगा। और अगर मेरे अंदर ये औरत ना होती ना तो इतने अच्छे ड्रामे मैं ना लिखता। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट जज्बाती सी, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी। ये है मिस्टर शमी।